निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, आपके जीवन में क्या क्या फायदा आपको होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र कहा जाता है। अगर ओम हटा दें तो ये नमः शिवाय मंत्र कहलाता है, अगर ओम लगा दे तो ये ओम नमः शिवाय यानी कि षडाक्षरी मंत्र कहा जाता है। ऐसे ही कई लोग आगे ओम लगाते हैं, पीछे ओम लगाते हैं, जिसे सप्ताक्षरी मंत्र ये बन जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मंत्र का जाप वो ग्रहण नहीं कर पाती। फिलहाल ओम नमः शिवाय मंत्र जो है, जब आप निरंतर जाप करते रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। भगवान शिव बहुत बोले हैं। भगवान शिव ऐसे देव हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है। मात्र थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होने वाले देव हैं, वो है महादेव। जब आप भगवान शिव की सेवा करते हैं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो आपको प्राप्त ना हो सके। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको मात्र एक लोटे जल से आप उन्हें तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो भगवान शिव कहे जाते हैं और साथ ही भोलेनाथ हैं। पर आज के समय में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा वैसे वैसे लोग जो है वो वैदिक मंत्रों को छोड़कर कई लोग शावर मंत्रों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, शावर मंत्रों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि शावर मंत्र कार्य नहीं करते। मैंने भी भगवान शिव के शावर मंत्र को ही सिद्ध किया था, जो भगवान शिव का मंत्र है। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का इतना प्रभाव था कि बाबा भोलेनाथ के दूत मुझे प्राप्त हुए। इस मंत्र का इतना प्रभाव था कि इस मंत्र के प्रभाव से मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, जो समस्याएं थी, वो सारी की सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। पर ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, ये महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में इतनी खुशहाली भर देता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या क्या होने लगा है। आपका जो जीवन है वो कब कब बदल गया है, आपको ये पता भी नहीं चलता। इसका जाप आप चलते फिरते मानसिक रूप से जब आप करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। सबसे पहले शिव की कृपा, भगवान शिव की कृपा तो आपको प्राप्त होती है। उनके दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से दिखने शुरू हो जाते हैं। मंदिर में रंगी घंटियाँ आपको सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं स्वप्न के माध्यम से। शिवलिंग आपको दिखना शुरू हो जाता है। साथ ही भगवान शिव के दर्शन भी आपको स्वप्न के माध्यम से होते हैं। दूसरी चीज़ मानसिक शांति। जब आप मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, चलते फिरते बैठते उठते जहाँ भी हैं, तो आपको मानसिक शांति जो है धीरे धीरे वो प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। आपका जो दिमाग है, वो जितने भी तनाव हैं, वो सब तनाव हैं, वो सब के सब आपके नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और आपके दिमाग में एक जो संतुष्टि वाली शांति है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगला फ़ायदा है कि ये मंत्र जब आपके मन में बस जाता है तो ये मंत्र अपने आप ही आपके मन में चलना शुरू हो जाता है। और जब मन में मंत्र चलना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मंत्र जो है वो सिद्धता की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहा है। ये आपके ऑरे को मजबूत करता है। जो ऑरा होता है, हर किसी व्यक्ति के अंदर एक ऑरा होता है, वो जितना कमज़ोर हो जाता है उतने ही जो नकारात्मक शक्तियाँ उसके शरीर में प्रवेश कर पाती हैं। पर जिनका ऑरा जो है वो मजबूत होता है तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, आपकी आत्मा को अपने वश में नहीं कर पाती, आपके मन को अपने वश में नहीं कर पाती। तो जो ऑरा है उसको मजबूत करने का जो माध्यम है वो ओम नमः शिवाय मंत्र, जिसे आप चलते फिरते जहाँ पर भी हैं आप उसे जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, ये उस प्रकार से आपको फ़ायदा होता है जैसे रेगिस्तान में फंसे व्यक्ति के लिए पानी मिल जाना। रेगिस्तान में जिस प्रकार कोई व्यक्ति फंसा होता है, अगर उसे पानी मिल जाए तो उसके लिए वरदान मिल जाता है। उसी प्रकार का कार्य जो है ये ओम नमः शिवाय मंत्र करता है। जब आप परेशानियों में घिरे होते हैं तो उन परेशानियों में एक रास्ता, एक निराशा से आशा की किरण जो है वो ये मंत्र आपको दिखाता है। और फिर जब आपको वो किरण दिखती है तो धीरे धीरे वो सभी निराशाएं जो है वो छटनी जो है शुरू हो जाती है। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आरंभ कर देते हैं, निरंतर इसका मंत्र जाप मानसिक रूप से कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपको स्वयं मिलनी शुरू हो जाती है। अधिकतर जिनकी कुल देवी माता काली है
उन लोगों के लिए ये जो मंत्र है ये वरदान स्वरूप है उन लोगों के लिए, क्योंकि माता काली को प्रसन्न करने का, बाबा भोलेनाथ के साथ माता काली रहती हैं, बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी कही जाती हैं। तो बाबा भोलेनाथ की जब आप सेवा करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो माता काली स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। और हमारे घर की जो कुल देवी हैं वो जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में एक सुरक्षा चक्र निर्माण करते हैं जिसका भेदन कोई नहीं कर पाता। जब आप ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना शुरू कर देते हैं तो एक आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ जाता है, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने का आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ जाता है। साथ ही किसी भी विषय पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है, आप तुरंत किसी भी विषय पर निर्णय ले पाते हैं। साथ ही किसी के भी सामने अपनी बातों को पूर्ण आत्मविश्वास के द्वारा रख पाते हैं। इस मंत्र का प्रभाव इतना होता है कि ये ग्रह, जो भी अशुभ ग्रह होते हैं, उन अशुभ ग्रहों की जो बाधा होती है उसको ये प्रभावहीन धीरे धीरे करना शुरू कर देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके प्रभाव को ही बिल्कुल नष्ट कर देगा, पर हाँ उनके प्रभाव को धीरे धीरे ये कम करना शुरू कर देता है। और एक ऐसा समय आता है जब नकारात्मक प्रभाव को ये सकारात्मक प्रभाव में बदल देता है, और जो आपकी हानि हुई है ग्रह दशा के कारण वो उसका उल्टा आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप आपको गुरु की प्राप्ति कराता है, एक ऐसे गुरु की प्राप्ति कराता है जो निस्वार्थ भाव से शिष्य की तमाम जो दीक्षा देता है वो शिष्य को तमाम दीक्षा देता है, साथ साथ में तमाम विद्याएं जो हैं वो शिष्य को सिखाता है। एक ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है जो परब्रह्म आपको स्वयं दिखाई देता है, जो अपने शिष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। उसी प्रकार से जब आप भी अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होते हैं, आपके चेहरे पर एक अजब ही तेज आना शुरू हो जाता है जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके मन में स्वयं उस प्रश्न का उत्तर भी अपने आप आपको मिलना शुरू होता है। ऐसा आपको महसूस होता है, आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि आपके मन में कोई बोल रहा है। जैसे ही आपने कोई प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर आपके मन में स्वयं आपको मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाता है, पर हाँ ये है कि कहीं आप फंसे हुए हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा, तो जब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे होगा तो आपके मन में ऐसा लगेगा, आपको महसूस होगा कि कोई और व्यक्ति बोल रहा है। तो इस प्रकार की अनुभूति आपको इस मंत्र के माध्यम से होती हैं। तो निरंतर इस मंत्र का जाप करने से मैंने आपको बताया क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शिव कृपा मिलती है, भगवान शिव के दर्शन, मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। साथ ही जब ये मंत्र आपके मन में बस जाता है तो ये सिद्ध होने की तरफ अग्रसर हो जाता है। साथ ही ऑरे को आपके मजबूत करता है और परेशानियों में एक आशा की किरण आपको दिखाता है। भगवान श्री राम, हनुमान जी की कृपा आपको दिलाता है, और माता काली जिसके घर की कुल देवी हैं उनको ये प्रसन्न करता है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। ग्रह दशा यानी ग्रहों के प्रभाव को कम करता है, चेहरे पर तेज लाता है, गुरु की प्राप्ति दिलाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं मन में। तो ये सभी घटनाएं, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होती है जब आप ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना शुरू कर देते हैं। आप इसका जाप करना शुरू करके देखिए, मन मन में ओम नमः शिवाय का निरंतर कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ये चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा यूट्यूब चैनल पे हैं तो आपके सामने जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ सदैव आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें, आपके घर काम में बरकत दें, तमाम संकटों को काटें, आपके घर में सुख शांति रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।